ठीक है। हेलो कहाँ से आया मुस्कान? हेलोजन से। एल्केन हम जानते ही हैं, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, CnH2n+2। ऐसे ही यहाँ पर भी हेलो कहाँ से आया? हेलोजन से। और एरीन्स कहाँ से आया? C6H6 बेंजीन रिंग से। रिंग जिसमें होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हेलो एल्केन बनाइए। ये हो गया एल्काइल पार्ट और ये हो गया हेलोजन पार्ट। R can be anything, alkyl, X halogen, एल्काइल क्या होता है मैं बता चुका हूँ, मीथेन से बनता है मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो बन जाता है। और हेलोजन हम लोग जानते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लीजिए, आयोडीन, ये सब हेलोजन है, लगा दीजिए। तो इस बॉन्ड का बताइए नेचर क्या होगा? मतलब पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? पोलर होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, जब तक के कोई दूसरा डाइपोल मोमेंट आकर के इसको कैंसिल नहीं करता। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। चलिए, वेरी गुड। तो इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होगा अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना। कैसे बनाएंगे? HCl ले लिया, साथ में ZnCl2 ले ली। किसी को इसका नाम याद है? लूकास रिएजेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या करता है? ये OH को हटा करके Cl लगा देता है। तो जहां पर भी ये आपको मिले वहां पे समझ जाइए कि OH हटेगा और Cl लग जाएगा। क्लियर होगी बात? अब रिएक्शन होता कैसे है उसको भी समझ लेते हैं। तो R ऐसा करते हैं, कोई कंपाउंड लेकर के बनाते हैं, CH3 CH2OH। क्या नाम है इसका? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का है। क्या आया? HCl और ZnCl2। ये भी एनहाइड्रस होता है। तो HCl किस चीज के लिए है? ये तो एसिड है, तो H पॉजिटिव देगा।
वरना HCl लेने की जरूरत क्या है? H पॉजिटिव की जरूरत है, इसलिए HCl लिया जाता है साथ में। ये H पॉजिटिव क्या करेगा? ये H पॉजिटिव आकर के इस वाले अल्कोहल के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के, और हाइड्रोजन के पास, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, हम कितनी मर्तबा कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आकर के CH3 CH2 OH के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो श्रीदान क्या होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया हमने। चलिए, वेरी गुड। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला तो -H2O हो गया, तो क्या बचा, CH3 CH2 प्लस हो गया। कुछ और होगा इसके ऊपर? नीचे था कौन सी? हो गया, चलिए वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या होगा इसके बाद। ये कार्बोकैटायन है, बोलिए, कार्बोकैटायन बना। जब भी कार्बोकैटायन आया तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट। क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी ही बनना है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा क्या होगा फिर, अब जो H पॉजिटिव तो Cl का यूज हो चुका है HCl का, और Cl नेगेटिव बचा, तो Cl नेगेटिव आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए, CH3 CH2 CH3 OH, लुकास रिएजेंट। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, पूरा मैकेनिज्म लिखिए जल्दी से, जैसे मैंने लिखा है इधर। या ऐसा करता हूँ, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। CH3 CH2 CH2, इससे बनाइए क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से। मैकेनिज्म लिखिए, बन गया। yes. क्या बना, नाम बताइए। 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है।
क्या हो जाएगा, इसका कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, बोलो पहले स्टेप में। फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा तो CH3 CH प्लस CH3 रीअरेंजमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर Cl माइनस ने अटैक किया तो CH3 CH Cl CH3, बोलो सबका यही बन रहा है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बना लिया मुस्कान, हो गया क्लियर। चलो अगला करते हैं, अब की बार पहले ये वाला करते हैं, CH2 CH CH3 OH बनाइए, और फिर उसके बाद इसका बनाइए CH3 C CH3 CH3 OH। हाँ मैकेनिज्म दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। किसको दो कहते हैं
चलिए भाई बन गया। तो क्या क्या बना, CH3CH यहाँ प्लस चार्ज आएगा, CH3 क्या रीअरेंजमेंट की यहाँ पॉसिबिलिटी है? ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो इसमें क्या जरूरत है पॉसिबिलिटी की? तो यहाँ से सीधा मैं Cl लगा दूंगा, है? और यहाँ पर CH3 यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो टर्शियरी है, 3 डिग्री है, तो यहाँ पे भी सीधा Cl लग जाएगा। यही बनाया हमने, वेरी गुड। अब पुराना वाला और लिख देता हूं मैं, फिर आप लोगों को सोचना है। पुराना वाला क्या था? CH3 CH2 CH2, चलो एक और लगा देता हूँ, या एक ही रहने, ये OH है। तो ये बना था CH3 CH2 CH2 प्लस, और फिर उसके बाद CH3 CH3 ये बना था। सवाल मेरा ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? टर्शियरी। हमें मालूम है कि कार्बोकैटायन जो टर्शियरी वाला होता है वो सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल। तो टर्शियरी वाला ये सबसे स्टेबल है, तो सबसे पहले यही बनेगा ना। तो ये वाला जो होगा नंबर 1 पर आएगा। अब नंबर 2 को बताइए कौन आएगा? सेकंड वाला। थर्ड वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा जल्दी मतलब रिएक्शन कर लेता है, स्टेबल ज्यादा होता है इसलिए 1 डिग्री से। इसमें भी तो 2 डिग्री बन रहा है। क्योंकि फर्स्ट वाला जो इंटरमीडिएट को हम नहीं देखते, सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बनता है उसी को देखते हैं। तो इंटरमीडिएट ही होता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, इंटरमीडिएट देखते हैं। बोलो कितनी मरतबा ये बात मैंने रिपीट की है क्लास में? भाई एक इधर देखो, चलो फिर से देखो, पहले ये बनेगा ना, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है 2 डिग्री, यहाँ पे तो पहले प्राइमरी बन रहा है ना, तो प्राइमरी बनना ही नहीं चाहता क्योंकि अनस्टेबल है। सेकेंडरी वाला कुछ स्टेबल है, वो ज्यादा बनना चाहता है, तो इसलिए दूसरे नंबर पर ये आएगा। तुम्हें समझ में आया प्रियंका क्या बोल गया मैं? नहीं आया?
क्या समझ में आया बताओ जरा। दूसरा वाला जो है स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से, हाँ क्योंकि वो इंटरमीडिएट। हाँ, पहले बनता है इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद जाता है फाइनल प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट। तो भैया रीअरेंजमेंट तो जब होगा पहले बन तो जा कार्बोकैटायन, जब ये बनेगा तब ये यहाँ पे जाएगा ना, तो वहां पे बन जाएगा, यहाँ पे देर में बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? हाँ, तो इसलिए ये रिएक्शन देगा सबसे फास्ट, या कह सकता हूं फास्टेस्ट होगा, ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा, बल्कि वेरी स्लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में भी, और ये बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कौन फास्ट देगा, कौन स्लो देगा, कौन देगा कौन नहीं देगा। बाद में तो ये भी होता है कि ये वाला रिएक्शन ही नहीं देगा, नीचे वाला इतना स्लो होता है, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो हमने प्रिपरेशन भी सीख लिया और ये भी सीख लिया कि कौन फास्ट देगा कौन देगा। अब जब ये कंपाउंड बनता है तो ये थोड़ा सा पानी जो होता है ना, ये जैसे बिल्कुल क्लियर होता है, तो ये इसमें क्या आ जाती है, कुछ स्टफनेस टाइप आ जाती है, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी, धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा कि किसके अंदर टर्बिडिटी सबसे पहले आएगी, तो टर्बिडिटी सबसे पहले इसके अंदर आएगी, क्योंकि ये सबसे पहले बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद टर्बिडिटी इसके अंदर आएगी और इसमें सबसे लास्ट में आएगी या नहीं आएगी। रीजन क्या लिखना है? बिकॉज इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए एक और रिएजेंट, सेम रिएक्शन, अल्कोहल प्लस NaBr / H2SO4। इसमें भी वही सेम रिएक्शन होगा। जब भी अल्कोहल दिख जाए, एसिड दिख जाए, तो फौरन क्या करना है, H पॉजिटिव को ला करके और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है। तो ये बन गया और क्या हो जाएगा, ROH, H प्लस चार्ज ये आ गया। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, बल्कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो क्या हो गया, R पॉजिटिव बन गया। ये क्या है, कार्बोकैटायन। अगर ये प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट
नहीं होगा। जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या बचा, ये सोडियम बोरोइड है, सोडियम बोराइड है, ब्रोमाइड। तो इसमें से Br नेगेटिव आयन आएगा, कार्बोकैटायन पे अटैक किया और RBr, ये एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल पुराना जो रिएक्शन था वही स्टेप, सारी चीजें बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज कर दिया। वहां पे जिंक क्लोराइड लिया था, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड ले लिया। एसिड वहां HCl था, यहाँ H2SO4 है। ठीक है ना, सेम चीज है। उसको एक साइंटिस्ट लुकास साहब थे, उन्होंने कराया था, उनके नाम से पढ़ गए हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है तो टर्शियरी अल्कोहल will give faster reaction than secondary alcohol than primary alcohol। बताइए यही होगा नहीं होगा? टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा तो जल्दी बनेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। फिर सेकेंडरी वाला दूसरे नंबर पे और प्राइमरी वाला तीसरे नंबर पे। चलिए अब जब यहां तक बात आ गई तो ये बताइए HCl, HBr एंड HI, इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी वजह से ज्यादा होगा? सोच के बोलना है। क्यों? क्योंकि वो यस, आयोडीन बड़ा होता है तो उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक होता है। इतनी मरतबा ये, मतलब मेरे ख्याल से तो इसी पिछले 10 दिन में 10 बार कर लिया होगा। तो ये जल्दी आयोडीन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव भी जल्दी देगा। ये H है और ये I है, इतना बड़ा है। यहाँ पे HBr थोड़ा छोटा, HCl और छोटा। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मुश्किल से टूटेगा, ये वाला आपस में कंपेयर कर रहे हैं, औरों के मुकाबले में तो जल्दी टूट जाएगा। इनका तीनों का जब कंपटीशन होगा तो उसमें ये वाला जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन और H पॉजिटिव जल्दी अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर अल्कोहल में ये और हाइड्रोजन हैलाइड में नीचे वाला है। ठीक है, चले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मुस्कान? हेलोजन में क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। ठीक है ना, हाँ, प्रिपेयर करना सीख रहे हैं। चलिए अब एक और बनाते हैं, अल्कोहल। इसका रिएक्शन कराएंगे हम PX3 से, फास्फोरस ट्राइहैलाइड। ठीक है, तो ये क्या बना देगा RX। यहाँ पे हेलोजन में कोई भी ले लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए X लिखा है। आप चाहे तो Cl लिख करके कर सकते हैं। तो देखिए इसका बाई प्रोडक्ट मैंने अभी तक कहीं नहीं दिखाया कि क्या बाई प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी दिया हुआ है, इसलिए बाई प्रोडक्ट भी हमको याद रखना है। कैसे बनता है बाई प्रोडक्ट, देखिए याद रखने का तरीका क्या है। 3 मॉलिक्यूल लिखिए जल्दी से ऐसे, और फास्फोरस हेलोजन। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया। उल्टा बना दिया और पी को यहाँ रख देते हैं, X को यहाँ कर देते हैं।
तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 3 मॉलिक्यूल है ये, तो 3 तो बन जाएंगे एल्काइल हैलाइड, प्लस बाकी जो बचा है वो लिख दिए। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3, फॉस्फोरस 1 है तो 1, ऑक्सीजन 3 है तो चलो ये बन गया। इसका ये बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके 1 मोल से 3 मोल एल्कोहल रिएक्शन करते हैं। ये 2-3 बातें याद रखिए। क्या इसमें कार्बोकैटायन बनता है? तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। चाहे तो लिख लीजिए नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। हो गया। तो एक मेथड और हो गया प्रिपरेशन का। अब आइए ROH, इसका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, वो ट्राइक्लोराइड था, ये पेंटाक्लोराइड हो गया PCl5। इससे रिएक्शन कराइए तो क्या हो जाएगा Cl PCl3Cl, ऐसे लिख लीजिए और ब्रेक कर दीजिए बॉन्ड, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। P क्या है? PX5 लेंगे, PCl5 भी होता है। PCl5 के साथ ही होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन अच्छा है कि PBr ले सकते हैं, PBr5 या PI5 ले सकते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होता है बेटा, तो इसलिए लेते हैं। एक फास्फोरस के साथ 5 ब्रोमीन और क्लोरीन को लगाना मुश्किल होता है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कोई बता सकता है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कई मर्तबा किया हमने। क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये देखिए, ये ट्राइंगल है, ट्राइगोनल, और ये पिरामिड बनना है, एक नीचे से बनना है पिरामिड, बाइपिरामिड। शॉर्ट फॉर्म क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, बहुत डिटेल में इसका एंगल सब डिस्कस किया था। ये एंगल 120 होता है, ये वाला एंगल 90 होता है, ये वाली बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, इससे सब बताया था। इन वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? इक्विटोरियल। इसको क्या कहते हैं? एक्सियल। तो ये जो Br लगाओगे ना आप इसमें, तो ये साइज बड़ा होता है, ये उसको एकोमोडेट उस स्पेस में नहीं कर पाता है। और आयोडीन तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा एकोमोडेट करना। तो इसके बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? POCl3 एंड HCl। तो ये जो PCl3 और PCl5, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और पूछ लिया जाता है बाई प्रोडक्ट भी। चलिए, एक और इसी का रिएक्शन है, उसको भी कर लेते हैं। ROH, ये क्या है? एल्कोहल। हेलो, इसमें फास्फोरस के साथ हैलोजन ले लिया हमने। ठीक है, अब PBr3 और PI3, वो क्या कहते हैं? PBr, ये जो हैलोजन है, ये Br और I के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये वाला फास्फोरस और ब्रोमीन या आयोडीन में से एक कोई
वो डायरेक्ट अल्कोहल में डाल दिया हमने, ठीक है। जब डायरेक्ट अल्कोहल में डालते हैं तो इसको बोलते हैं इन C2। क्या बोलते हैं? इन C2। इसका मतलब होता है जो रिएक्शन जहां हो रहा है उसकी रिएक्शन मिक्सचर में डायरेक्ट डालना है, फास्फोरस को अलग और हाइड्रोजन को अलग। तो जब आप डालते हैं तो ये भी एल्काइल हैलाइड दे देता है। इसको आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए ब्रोमीन आयोडीन के साथ, तो क्या होता है कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये रिएक्शन मिक्सचर में डायरेक्ट फ्रेश बना अपने आप बनता और अपने आप यूटिलाइज हो जाता। इसके अंदर भी कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। एक और रिएक्शन है अल्कोहल के साथ ही हेलो एल्केन बनाने का, SOCl2। इसके साथ रिएक्शन ये कहलाता है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन में आता है। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उन सबको खास तौर से हाईलाइट करके लिखिए, क्योंकि नाम से रिएक्शन पूछता है एग्जाम में। देखिए इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ROH, SO को बीच में रखिए, एक Cl इधर एक Cl इधर, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, इससे बन गया SO2, इससे बन गया HCl, इससे बन गया RCl। ठीक है। इसके बारे में लिखिए, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है। Because all the byproducts are gases, सारे बाई प्रोडक्ट इसमें क्या है? गैस है। ऑल द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। मेन प्रोडक्ट होता है और एक उसके अलावा वाले जो प्रोडक्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है हेलो एल्केन जो हम बना रहे हैं। बाकी ये जो बन रहा है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और HCl भी गैस होती है, दोनों उड़ गई। तो मुझे क्या मिला? प्योर हेलो एल्केन मिल गया। और सब में क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ और बाई प्रोडक्ट भी मिले हुए हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब चीज जो है बाई प्रोडक्ट वाली खुद ब खुद उड़ जाएगी, तो प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए ये क्या है? बेस्ट मेथड है। चलिए गुड। अब जो रिएक्शन है करने हैं वो हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, खाली उनका नाम लिखवा रहा हूँ। लिखिए नेक्स्ट। आप लोग जगह छोड़िएगा, रिएक्शन लिख करके नोट्स में कंप्लीट करिएगा। पहला क्या है?
फोटोलिटिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बताइए कौन सा रिएक्शन था ये? एशनियो क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन हो जाएगा। एशनियो के साथ रिएक्शन किया था, हैं? Cl2 लेकर के एल्केन लिया था, हैं? एक हाइड्रोजन हटा, फ्री रेडिकल बना। मैकेनिज्म कौन सा होता है इसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। दो वाला रिएक्शन उससे बना लेंगे। दूसरा, अगर बेंजीन रिंग में हमको लगाना है तो बेंजीन रिंग वाले सारे के सारे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन बनाना है। देखिए वो वाले सारे आप लिख करके लाइएगा। वो रिएक्शन कौन सा था बताएंगे? यस, क्या बोला था उसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ सब होमवर्क में रहता है। ये बेंजीन रिंग क्या किया हमने? H2 प्लस FeCl3 ले लिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बना था क्लोरीन का, ब्रोमीन का, जिसका चाहे बना लीजिए, और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे हैलोजन लग जाए। ठीक है ना? ये सारे रिएक्शन नोटबुक में दोबारा से देख करके लिखने हैं आपको। तो ये वाला जो हम बना रहे हैं हैलोवेल जो है हैलोजन वाला, ये क्या नाम होगा इसका? इनका क्या नाम होगा? हेलो एल्केन या कुछ और नाम होगा? हेलो बेंजीन। हेडिंग में क्या लिखवाया था? हेडिंग देखो चैप्टर की जो शुरू कराई, हेलो एरीन। हाँ, क्या बनेगा? हेलो एरीन, हेलो एरीन। हेलो एरीन, ये सब हेलो एरीन बन जाएंगे। ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम लोग करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड जब तक रहेंगे और उनकी रिएक्शन जब तक हमको पढ़नी होगी तब तक ये हमें बनाना रहेगा। तो इसके अंदर रिएक्टेंट क्या लेते हैं, कौन बताएगा? बोलिए। इसी को याद नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई लोगों को याद होना चाहिए था। क्या नाम होता है इसका? नाम उस दिन भी लिखवाया था, एनिलीन। चलो नाम लिखो, एनिलीन। ठीक है। एनिलीन इसके अंदर एज ए रिएक्टेंट लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं सोडियम नाइट्रेट Na2 प्लस HCl। टेम्परेचर रखते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। ये बन गया।
इसी का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है? डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये एक स्टेप में बनता है एनिलीन से। रिएजेंट, टेम्परेचर सब याद होना चाहिए। हो गया। अब देखिए इससे क्या क्या रिएक्शन और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां बनाते हैं। क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और भी बन सकते हैं, अभी फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए Cu2H2, यहाँ पे X जो है वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस डाइजोनियम सॉल्ट की जगह मेरा X लग जाएगा। मुझे यहाँ कन्वीनियंट है तो मैंने ये बॉन्ड यहाँ बना दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इससे? हाँ। इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है? सैंड मेयर रिएक्शन। ये नाम याद होना चाहिए। दूसरा आइए HbF4। HbF4 इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस, प्लस हीट करते हैं। ये HbF4 बना किससे किससे होता है वो भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में। BF3 प्लस HF, इससे बना होता है मिलकर के। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों से मिलकर बना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, इसका भी स्पेशल नाम है एंड दैट नेम इज, इस रिएक्शन का बाल्श-शीमैन CH IEMN रिएक्शन। बाल्श-शीमैन रिएक्शन। फ्लोरीन बनाने के लिए ये एक स्पेशल रिएक्शन है। हाँ, अगर मैं CuCN ले लूं तो यहाँ पे Cn लग जाएगा साइनाइड।
बेंजीन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, और Br ले लूंगा, ये तो मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, Br लग जाएगा। यहाँ पे KI ले लूं तो यहाँ पे I लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो सारे प्रोडक्ट हमने बना दिए। तो हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन होती है खत्म। प्रिपरेशन हम लोगों की यहाँ पे होती है खत्म। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज पे। लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोहेक्सेन। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हमने लिखने से पहले और भी तो हमने मेथड पढ़े थे बनाने के हेलोएल्केन्स। एक कौन सा था? एक मार्कोनिकॉफ रूल था, एल्कीन से जब बनाया था, तो वो भी लिख लीजिए इसमें, ताकि नोट्स में रहे कि बनाने क्या क्या तरीका है। मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें क्या कर रहे थे, एल्कीन्स में हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर दिया था, HCl, HBr, HI। ठीक है, addition of hydrogen halide in alkenes and alkynes। लिख लिया? और कौन सा था दूसरा, याद है? HBr peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ। वो खाली HBr और peroxide दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी काम करता है। लिखो पहले इसको, लिखो हैलोजनेशन का CCl4 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला है, एडिशन ऑफ HBr peroxide। HBr इसमें ऐड होगा, और डायरेक्ट एडिशन भी था, Br2 वगैरह डायरेक्ट भी तो ऐड किया था, जिसमें जो है डबल बॉन्ड का टेस्ट था, रेड कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है, Br2 पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तो वो भी लिखो, सब एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए। एडिशन ऑफ Br2 ठीक है, इन एल्कीन्स और एल्काइन्स। उसी से तो हमें पता चलता है मॉलिक्यूल में कि ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और सैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो Br2 आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो Br2 एज इट इज जो है वो क्या पड़ा रहेगा, रेड कलर बना रहेगा सॉल्यूशन में। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो Br2 डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के Br लग जाएगा और रेड कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रिएक्शन कराए हुए हैं, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, खाली आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक हाइड्रोजन का एडिशन हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ किया था, तो वो यही है। और लुईस एसिड के साथ CH3 के साथ भी किया था। क्या बेटा? लुईस एसिड जो था उसमें एल्यूमिनियम
ट्राइक्लोराइड उसमें दिया था। हाँ, तो वो वही आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मार्कोनिकॉफ वाला आपने लिख ही लिया है। इसमें बस मार्कोनिकॉफ में याद रखना है हमेशा क्या होता है, जब HBr हो और पर ऑक्साइड हो तभी वो काम करता है। ठीक है, और इन सारे एडिशन में भी पहले बताना क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है। पहला स्टेप कौन सा होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। बड़ा डिवीजन नहीं चल रही है, कार्बोकैटायन पहले बनता है, फिर उसके बाद जो है वो रीअरेंजमेंट अगर जरूरत होती है तो रीअरेंजमेंट होता है। बोलो याद आ गया, बोलने पे तो याद आ गया होगा। ये हो गया हमारा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी से पहले एक रिएक्शन और कर लेते हैं, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रिएक्शन रही है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है एलाइलिक, थोड़ा सा ये समझ ले पहले। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्कीन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, हैं? इसके साथ अगर कोई मेरा कार्बन लगा है तो ये कार्बन कहलाता है एलाइल कार्बन। ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेम इज विथ बेंजीन में, C यहां देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, यहां पर भी तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, और इससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी एलाइल कार्बन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि बेंजीन के साथ है तो इसको हमने नाम दे दिया है बेंजाइल कार्बन। ठीक है, एलाइल और बेंजाइल। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक हैलोजन आएगा, वो यहां पर आकर के किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद लग जाएगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी एक को हटा करके खुद उसकी जगह पर बॉन्ड बना। तो देखिए यही कमाल है इस रिएक्शन का, कि हैलोजन यहाँ पर जाकर के भी तो अटैक कर सकता था। डबल बॉन्ड में अभी तक कितने रिएक्शन हमने पढ़े, लेकिन ये यहाँ पर आकर के अटैक नहीं करता। कहाँ करता है, इस एलाइल वाले कार्बन पे। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। किन कंडीशन में ये होता है, तो कंडीशन लिख लीजिए। पहले तो लिखिए इसके रिएजेंट्स, लिखिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय पहला एन ब्रोमो सक्सिनामाइड NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड।
एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इसको लिख लिया, सी 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 एन एच, ये है एन, ये है सक्सीनामाइड। क्या है ये? सक्सीनामाइड। ये देखो एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है सक्सीनामाइड। अच्छा एमाइड है तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होगा। एमाइड में क्या होता था? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये था ना एमाइड। सक्सेनिक एसिड क्या होता है? सक्सेनिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ OH, सी डबल बॉन्ड ओ OH। ये 4 कार्बन वाला जो एसिड होता है जिसके दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसको हम कहते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाम लिखिए इसका, याद रहना चाहिए आप लोगों को, सक्सेनिक एसिड। इसी में क्या किया मैंने? OH यानी H2O निकाल दिया। H2O नहीं, पूरा निकाला मैंने। दोनों OH निकाल करके 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा। हाँ देखिए कैसे निकालता हूँ, ये देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे आधे घंटे बाद फोन कर दिया, ठीक है? ये क्लास तो ये देखिए यहां से आया NH, बीच में लिखा जाए NH, ये आया अमोनिया, NH3 हो गया ना। ये यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक H गया, तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, -2 H2O। तो ये वाला NH क्या लग गया बीच में, ठीक है? तो इसका नाम हो गया सक्सीनामाइड। चलिए वेरी गुड। उसके बाद ये क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इसका बेसिक है, तो इसकी जगह पर HBr जब आप यूज करेंगे तो ये जो है वो H को क्या कहते हैं, नहीं, ये जो है ब्रोमीन से इसका ब्रोमिनेशन करा देंगे हम। छोड़िए आप, कुछ मत कराइए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, यहाँ पर Br बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन ऐड कर दिए, Br2 लगा देंगे, ठीक है? और ब्रोमीन लगा देंगे तो N ब्रोमोसक्सीनामाइड बन जाएगा। और ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इसलिए कि वो शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है NBS, ये मशहूर शॉर्ट फॉर्म है इसकी। दूसरा आ जाइए स्टेप, Br2H, ये 2 स्टेप होंगे और 2 रिएजेंट होंगे। तो अगर ये 2 रिएजेंट दिए हुए हैं तो आपको ब्रोमीन कहाँ लगाना है? बोलिए, आपको ब्रोमीन एलाइलिक कार्बन पे लगाना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका कंपाउंड है। यहां पर आपको दे दिया पहला स्टेप NBS, दूसरा स्टेप Br2H न्यू। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट आपको सीधे बताना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br लग जाएगा।
ये इस रिएक्शन की खास बात है कि ये इस डबल बॉन्ड को छूता भी नहीं, वरना डबल बॉन्ड तो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। लेकिन इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस की वजह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट आपको याद रखना है। और अगर बेंजीन रिंग दी हुई है, बेंजाइलिक दिया हुआ है, तो बताइए क्या होगा? बताइए। NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड एंड Br2H। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 2 स्टेप में होता है। पहले इससे कराएंगे रिएक्शन, फिर उसके बाद नीचे वाले से कराएंगे। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बना के दिखाइए, कॉपी में चेक करूंगा। कहाँ बना? अलग अलग आंसर आ गया। क्या बनाया? देखो क्या गलती है। डायग्राम छोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। इसी डायग्राम में बाद में सही बीच में रिंग बना दो। देखो बना करके और हाथ से छुपा लेता है। उसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? मुंह से बोलो ना। 6 तो रिंग में हो गया बेंजीन रिंग, उसके अलावा ये है, ये 2 है ना, दोनों कार्बन है यहाँ पर। एक दिख रहा है, दूसरा क्या है? ब्रोमीन को अलग लगाओ, अलग से इसका बॉन्ड बनाओ। क्या बनाया? अच्छा क्या बताया जा रहा है इस वाले रिएक्शन के अंदर? ये नहीं ये नहीं बता रहा। ये देखिए क्या बताया। मैंने ये बताया, ये वाला कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला होता है। बताओ ये बताया था नहीं बताया? यहाँ पर भी देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है बेंजीन रिंग में, और यहाँ पे कार्बन है, तो इसके बगल वाला ये वाला कार्बन एलाइलिक कहलाएगा। इस एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अब जो मैंने आपको रिएक्शन मतलब डिफरेंट दिया था, तो ये कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। ये CH3 है, ये CH2 है, ये C है, ये CH है। ठीक है, या इधर ले लीजिए CH। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बगल वाला ये वाला कार्बन एलाइल कार्बन है। तो इस वाले कार्बन पर आकर के Br लगेगा। सिर्फ इतना सा चेंज था, इसीलिए दिया था। आज कई लोगों ने इस पे लगा दिया। यही तो चेक करना था कि आपको बात मेरी समझ में आई या नहीं आई।
ये हो गया। तो यहां पर भी आर लगे। बरो समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अच्छा, समझ में आ गया तो ये करके बताओ। बेंजीन रिंग से ये बना के दिखाओ। चलो जल्दी बनाओ। स्कूल का टाइम हुआ मना कौन सा रिएक्शन किसी को याद आ रहा है? CH3 के साथ CH2Cl ले लेंगे। यस, CH3 CH2Cl और FeCl3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 प्लस ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये लग जाएगा। नहीं, वो तो लिया हुआ है, अभी तो फिलहाल ये बनाना था ना। तो ये इससे बनेगा। इस रिएक्शन का नाम बताओ फ्रेंड्स, क्या था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो अच्छा, एक रिएक्शन और करके दिखाओ इससे। Cl2 FeCl3 ये रिएक्शन बना करके दिखाओ, क्या प्रोडक्ट? ड्राई क्लोराइड। ठीक है, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो। ठीक, तो ये तीनों रिएजेंट दिमाग में रहने चाहिए। क्या होगा? हैलोजन हटेगा और फ्लोरीन लग जाएगा। तो अभी तक हमने कहीं पर भी फ्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन, ठीक है, वो नहीं सीखी थी। डायरेक्ट फ्लोराइड वाले मॉलिक्यूल, ब्रोमाइड वाले, आयोडाइड वाले, वो तो हमने देखे थे। फ्लोराइड वाले नहीं देखे थे। ये पहली बार फ्लोराइड वाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो गया हमारा। चलिए ओके। तो इसको आप जो है वो बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर्टी